बुरहानपुर की जहां खालिस्तानी संगठन जुड़ा युवक गिरफ्तार हुआ है। पाचौरी गांव में अपने रिश्तेदार के घर पर यह छिपा हुआ था। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खालिस्तानी आतंकवादियों को मदद पहुंचाया करता था। यह बड़ा आरोप इस पर लगा है। पुलिस और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभी और ऐसे आरोपी है जिनकी तलाश पुलिस को है। तो खालिस्तानी आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का आरोप इस पर लगा है। और खालिस्तानियों की मदद वाले फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाहर की पुलिस भी इस मामले में पूछताछ करने आ सकती है। उन्होंने कहा कि खालिस्तानियों की मदद करने का आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे एमपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुरहानपुर में पुलिस ने हमारी ने एक लंबे समय से फरार जो था आसन सिंह सिकलीकर, जिस पर उस दौर में खालिस्तानियों को हथियार देने का जो आरोप था, उसे गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता है वो पुलिस की। बाहर की भी पुलिस पूछताछ के लिए आ सकती है उससे। विदिशा के सिरोंज में 2 संदिग्ध विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं। दोनों को 50,000 की चोरी करते पकड़ा गया है। वहीं इस पूरे मामले पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पकड़े गए दोनों आरोपी ना तो हिंदी जानते और ना ही अंग्रेजी जानते हैं, और इनके पास जो कागजात मिले हैं वो ईरान के अल-बुजुर्ग के बताए जा रहे हैं। वह गृहमंत्री ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी तेहरान से दिल्ली होते हुए विदिशा पहुंचे थे। फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है। इनके पास 26 जून से वीज़ा है इंडिया में आने का, और उसके बाद 1 महीने के लिए वीज़ा था। तो प्राथमिक रूप से ऐसा लगता है कि वीज़ा की अवधि का वायलेशन हो चुका है। इनसे अन्य जानकारी ली गई कि ये कहाँ आए थे, कहाँ जाना चाह रहे थे और सिरोंज में क्यों रुके थे। इस संबंध में चूँकि इनको केवल फारसी लैंग्वेज आती है, इस आधार पर उनसे दुभाषीय के माध्यम से हम पूछताछ कर रहे हैं और उनके द्वारा दी गई जानकारियों को हम सत्यापित कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। पुलिस ने सिरोंज में, विदिशा जिले में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। ये दोनों व्यक्ति न हिंदी जानते हैं और न इंग्लिश जानते हैं। दुभाषीय के माध्यम से डिटेल निकाली जा रही है। अरबी या रशियन जैसी भाषा उनकी लग रही है। जो पासपोर्ट और कागज मिले हैं वो ईरान के अल-बुर्ज के हैं। दुभाषियों को बुलाकर टैक्सी ड्राइवर से संपर्क करके इसकी तह में जाने की आज पुलिस कोशिश करेगी। और एक बड़ा सवाल यहां यह उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश पर आतंकी साया है? क्या मध्य प्रदेश में संदिग्धों की गिरफ्तारी पर अब सियासत तेज हो चुकी है? कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगा है। चुनाव से पहले सरकार माहौल खराब करना चाहती है, ये बात कही के मिश्रा ने। इधर गिरफ्तारी की अधिकतर कार्रवाई केंद्रीय एजेंसी ने की है, ये बड़े आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस ध्वस्त हो चुके हैं, ये बात मिश्रा ने कही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा कि बीजेपी ने सभी आतंकियों का समर्थन नहीं किया, ये बात नेहा बग्गा ने कही। एमपी बीजेपी की प्रवक्ता इधर कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं, कहा कि माहौल बीजेपी नहीं कांग्रेस खराब करना चाहती है। नेहा बग्गा ने इस बात का जिक्र किया कि आतंकियों का सम्मान कांग्रेस ने किया है। कहीं का भी हो, आप उसको पकड़िए, हम उसके पक्षधर नहीं हैं कि आप उन्हें छोड़िए या क्यों पकड़ा। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ डीजीपी 30,000 पुलिस जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश में 30,000 जवान हैं जिन्हें राजधानी में आपने फ्लैग मार्च के रूप में निकाला है। तो वो 30,000 जवान और पुलिस के ऑफिसर कर क्या रहे हैं? यदि एनआईए को पकड़ना है तो यहाँ का इंटेलिजेंस कहाँ है? मुझे लग रहा है कि सरकार खुद इलेक्शन के पहले माहौल बिगाड़ना चाह रही है। देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बना के रखी थी 2003 से पहले, हमने देखा कि उनके कई बड़े नेताओं की जो है हत्या नक्सल अटैक्स में हो गई थी। आतंकवादियों का गढ़ हुआ करता था, सिमी का गढ़ हुआ करता था जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी। आज लगातार इन सब का निपटारा हो रहा है और जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस एनआईए के साथ में सतर्क है और इनकी समाप्ति के लिए पूरा कार्य कर रही है।